रायबरेली जनपद की हम बात कर रहे हैं और काफी दिनों से ये चर्चा है, बातचीत भी रोज हो रही है। आप देख रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने पाजा संगठन के पदाधिकारी आज 12वें दिन भी बैठे हैं और लगातार धरना जारी है इस बात को लेकर कि रमेश बहादुर सिंह भूमाफिया के कब्जे में जो तालाब है आखिर वो खाली क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल है। उसी मामले में पाजा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश शरण गांधी ने एक अल्टीमेटम भी जिला प्रशासन को दिया है कि 16 तारीख तक अगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है तो निश्चित आत्मदाह की तैयारी है। इस बात को लेकर मैं खुद जिलाधिकारी से बात करने गया और इस खबर के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी से पूछा कि आखिर 11 से 12 दिन के आसपास ये लोग बैठे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी संबंध में। मुकदमे का हवाला दिया और सिटी मजिस्ट्रेट को कहा कि आप से बातचीत करें, लेकिन फिलहाल अभी कोई बातचीत मौजूदा नगर मजिस्ट्रेट ने आपसे कोई बातचीत नहीं की। आखिर क्या इंतजार कर रहा है जिला प्रशासन, किस बात का इंतजार कर रहा है, किस घटना का इंतजार कर रहा है। यहाँ तक कि इस मामले में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब से भी फोन द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आ पा रहा। ऐसे में जिला अधिकारी की इस तरह की बेरुखी और ना बातचीत का आखिर क्या विषय है, ये हम जरूर जानेंगे। हमारे साथ ही लोग हैं। सर, क्या लगता है आपको कि क्या आपको इस मामले में तालाब खाली कराने के मामले में न्याय मिल पाएगा कि नहीं? नहीं, न्याय तो मिलेगा। लड़ाई लंबी है, बड़े भूमाफिया से लड़ाई है तो समय लग रहा है, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार में जिला प्रशासन के ये अधिकारी भ्रष्ट हैं। अगर कभी नेहा शर्मा जैसी ईमानदार कलेक्टर आ जाएगी जिसने पर्ची खारिज करा के तालाब दर्ज कराया था, इसकी जालसाजी उजागर किया था, उस दिन ये तालाब भी खाली हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि उनके जाने के बाद जो भी कलेक्टर आया वो सब इस भूमाफिया से किसी न किसी कारण जुड़ा रहा। हर्षिता माथुर भी झूठ बोल रही है, जो इन्होंने आपसे कहा उसका मुकदमा चल रहा है। तालाब के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, उसके जिम्मेदार कलेक्टर है, कलेक्टर खाली कराए। सिविल कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में तालाब का कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। और रोशन जैकब 2 बार यहाँ जन सुनवाई में आई और दोनों बार उन्होंने कहा तालाब दर्ज है तो इसे खाली कराया जाए। इसके बाद ये खाली क्यों नहीं करा रही हैं? ये वार्ता करके ये क्यों नहीं बता रही कि तालाब क्यों नहीं खाली हो रहा है? 6 महीने हो गया 1 करोड़ की नोटिस जारी हुए, 6 महीने हो गया बेदखली की नोटिस जारी हुए, आज तक आखिर उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? और ये जो सिटी मजिस्ट्रेट है जिसको उन्होंने कहा मिलने जाइए, उसकी हिम्मत नहीं है आने की। वो 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है और मोटी रकम उसने ले रखा है रमेश बहादुर सिंह से, और उस मोटी रकम में कलेक्टर भी हिस्सेदार हैं। ये हर्षिता माथुर भी दूध की धोई नहीं है। ये इनके पुराने जनपदों के भी बड़े बड़े किस्से हैं। अब उनको अभी यहाँ खोलने का मौका नहीं, मैं बताऊंगा आपको। तो ये केवल भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह से मोटी रिश्वत लेकर उसको टाल रही है, मामले को मुकदमे का फर्जी हवाला दे रही हैं। और पीपी एक्ट पर भी जो 4-4 दिन की डेट लग रही थी उसमें 15-15 दिन की डेट देकर खाली उसको टाला जा रहा है, भूमाफिया का कब्जा कराया जा रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है कि जो तालाब की जमीन पर इसको मान्यता मिली हुई है, उसकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई बीएसए ऑफिस की वो 2021 से पेंडिंग है। ये उसको नहीं, उस पर नहीं जा रही, उसकी भी फाइल सिटी मजिस्ट्रेट के पास है। दूसरी जो बड़ी बात है कि सीबीएसई से जो उन्होंने मान्यता ले रखी है उसमें पड़ती जमीन थी और इन्होंने फर्जी 4 बीघे की खतौनी एसजीएस पब्लिक स्कूल के नाम से बनाई और इस पर मान्यता ले ली। 2018 से सीबीएसई दिल्ली बार बार कलेक्टर को पत्र लिख के मांग रहा है कि उसकी यथास्थिति बताइए, एसजीएस की भूमि की यथास्थिति बताइए। एसजीएस के नाम एक इंच जमीन नहीं है, न रमेश बहादुर के नाम जमीन है, न इनके बाप कर्ण बहादुर के नाम कोई जमीन है। वो सारी जमीन तालाब की और बेली संगीत पाठशाला की है। तो इस स्थिति में ये जो भी बयानबाजी कर रही है वो झूठ बोल रही है। ये भूमाफिया के साथ इनका गठबंधन है और ये उसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है कि एक दिन हमारी लड़ाई रंग लाएगी। हो सकता है मेरे मरने के बाद लाए, मेरे आत्मदाह के बाद लाए, तो ये होगा, लेकिन एक दिन वो तालाब खाली जरूर होगा। क्या होगा सर? हाँ, स्थिति तो बड़ी भयावह है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिटी मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की धूर्ततापूर्ण कार्रवाई है, जो कि हम लोगों से अभी तक इस संदर्भ में कोई भी संपर्क नहीं किया गया है, न कोई कार्रवाई का कोई आश्वासन बताया जा रहा है। क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो केवल हम लोगों की मौत का इंतजार कर रही हैं जी। मुख्य बात ये है, क्योंकि ये मामला ये लोग नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। भूमाफिया का गठबंधन जो इनके साथ है वो जारी रहेगा, यही हम लोगों को लगता है। बाकी इस कलेक्टर के रहते तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हो पाएगी। आया कोई मिलने? अभी जैसे इन्होंने कहा था, नहीं, अभी कोई नहीं मिलने आया।
कोई नहीं। अरे वो क्यों नहीं आती हैं? वो बताएं, रायबरेली की जनता जानना चाहती है कि गांव में किसी गरीब के तालाब अगर 2 फुट कब्जा है, उसका मकान गिरा दिया जा रहा है। ये 2.5 बीघे इनकी आंख के सामने शहर के बीचों बीच तालाब है, आखिर ये खाली क्यों नहीं हो रहा है? ये बताएं रायबरेली की जनता को, ये मीडिया में वार्ता करके बताएं। ये साबित करेंगे पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारी गलत है, जो फर्जी सत्याग्रह पे बैठ के प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। अरे हमारा समय बर्बाद हो रहा, मैं ये अपना समय, ये बुजुर्गी का समय मैं किसी और काम में लगाता, और मैं यहाँ बैठा हूँ और इनको परवाह नहीं। ये आप देख सकते हैं कि अभी आज की जो बात है, 12वां दिन हो रहा है और जिलाधिकारी का जवाब ये है कि मीडिया को तो खैर कोई बात वो बाइट करना नहीं चाहती हैं। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि ये मुकदमे का मामला, लेकिन आपने ये साफ सुना कि क्या मामला है और तालाब को खाली कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। ऐसे में जिला प्रशासन की ये हीला हवाली दर्शकों की भी समझ में जरूर आ रहा होगा और वो ये समझ रहे होंगे कि शासन सत्ता का सहयोग किस तरह भूमाफिया को प्राप्त है। धन्यवाद।